रामचरितमानस पढ़ूं रे के प्यारे, जल्दी से सब जुड़ जाओ। एक छत्रु एक मुकुट मणि, सब वर्णनि पर जो रामा, सब वर्णनि पर जो। तुलसी रघुवर नाम के वरन विराजत दो, सियावरी राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं श्री रघुनाथ जी के नाम के दोनों अक्षर बड़ी शोभा देते हैं, जिनमें से एक रकार छत्र रूप रेफ से और दूसरा मकार मुकुटमणि अनुस्वार रूप से सब अक्षरों के ऊपर है। समुझत सरिस नाम अरुनामी, कहते हैं कैलाशपति, प्रीति परस पर प्रभु अनुगामी, राम कथा सुनो पार्वती। नाम रूप दुईस उपाधि, कहते हैं कैलाशपति, अकत अनादि सुसा मुझी साधी, राम कथा सुनो पार्वती। समझने में नाम और नामी दोनों एक से हैं, किंतु दोनों में परस्पर स्वामी और सेवक के समान प्रीति है। अर्थात नाम और नामी में पूर्ण एकता होने पर भी जैसे स्वामी के पीछे सेवक चलता है, उसी प्रकार नाम के पीछे नामी चलते हैं। प्रभु श्री राम जी अपने राम नाम का ही अनुगमन करते हैं, नाम लेते ही वहां आ जाते हैं। नाम और रूप दोनों ईश्वर की उपाधि है। ये भगवान के नाम और रूप दोनों अनिर्वचनीय है, अनादि है और सुंदर शुद्ध भक्ति युक्त बुद्धि से ही इनका दिव्य अविनाशी स्वरूप जानने में आता है। को बड़ छोट कहत अपराधु, कहते हैं कैलाशपति, सुनी गुण भेद समुझी है साधु, राम कथा सुनो पार्वती। देखी यही रूप नाम आधीना, कहते हैं कैलाशपति, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना, राम कथा सुनो पार्वती। इन नाम और रूप में कौन बड़ा है कौन छोटा है, यह कहना तो अपराध है। इनके गुणों का तारतम्य कमी वेसी सुनकर साधु पुरुष स्वयं ही समझ लेंगे। रूप नाम के अधीन देखे जाते हैं, नाम के बिना रूप का ज्ञान नहीं हो सकता। रूप विशेष नाम बिनु जाने, कहते हैं कैलाशपति, कर तल गत न पर ही पहचाने, राम कथा सुनो पार्वती। सुमरिय नाम रूप विनु देखे, कहते हैं कैलाशपति, आवत हृदय सने विशेष, राम कथा सुनो पार्वती। कोई सा विशेष रूप बिना उसका नाम जाने हथेली पर रखा हुआ भी पहचाना नहीं जा सकता, और रूप के बिना देखे भी नाम का स्मरण किया जाए तो विशेष प्रेम के साथ वह रूप हृदय में आ जाता है। नाम रूप गति अखत कहानी, कहते हैं कैलाशपति, समुझत सुखद न परति बखानी, राम कथा सुनो पार्वती। अगुण सगुण विच नाम सुसाखी, कहते हैं कैलाशपति, उभय प्रबोधक चतुर्धुवासी, राम कथा सुनो पार्वती। नाम और रूप की गति की कहानी विशेषता की कथा अकथनीय है। वह समझने में सुखदायक है, परंतु उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। निर्गुण और सगुण के बीच में नाम सुंदर साक्षी है और दोनों का यथार्थ ज्ञान कराने वाला चतुर दुभाषिया है। राम नाम मणि दीप धरू, जी देरी द्वार, रामा जी देरी द्वार, तुलसी भीतर वाहे रहू, जो चाह
शिव जी यार सियावरी राम जय जय राम। तुलसीदास जी कहते हैं, यदि तू भीतर और बाहर दोनों और उजाला चाहता है तो मुख रूपी द्वार की जीव रूपी देहली पर राम नाम रूपी मणि दीपक को रख। नाम जी जपि जागहि जोगी, कहते हैं कैलाशपति। विरति विरंचि प्रपंच वियोगी, राम कथा सुनो पार्वती। ब्रह्म सुखई अनुभवई अनुपा, कहते हैं कैलाशपति। अकत अनाम नाम नय रूपा, राम कथा सुनो पार्वती। ब्रह्मा के बनाए हुए इस प्रपंच दृश्य जगत से भली भांति छूटे हुए वैराग्यवान मुक्त योगी पुरुष इस नाम को ही जीभ से जपते हुए तत्व ज्ञान रूपी दिन में जागते हैं और नाम तथा रूप से रहित अनुपम अनिर्वचनीय अनाम्य ब्रह्म सुख का अनुभव करते हैं। जाना चहई गूढ़ गति जेऊ, कहते हैं कैलाशपति। नाम जी जप जानहि तेऊ, राम कथा सुनो पार्वती। साधक नाम जपई लाए, कहते हैं कैलाशपति। होई सिद्ध अनिमादिक पाए, राम कथा सुनो पार्वती। जो परमात्मा के गुण रहस्य को यथार्थ महिमा को जानना चाहते हैं, वे जिज्ञासु भी नाम को जीभ से जप कर उसे जान लेते हैं। लौकिक सिद्धियों के चाहने वाले अर्थार्थी साधक लो लगाकर नाम का जप करते हैं और अणिमादि आठों सिद्धियों को पाकर सिद्ध हो जाते हैं। जपई नाम जन आरत भारी, कहते हैं कैलाशपति। मिटई कुसंकट होई सुखारी, राम कथा सुनो पार्वती। राम भगत जग चारि प्रकारा, कहते हैं कैलाशपति। सुकृति चारियु अनग उदारा, राम कथा सुनो पार्वती। संकट से घबराए हुए आर्त भक्त नाम जप करते हैं तो उनके बड़े भारी बुरे बुरे संकट मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। जगत में चार प्रकार के, नंबर 1 अर्थार्थी धनादि की चाह से भजने वाले, नंबर 2 आर्त संकट की निवृत्ति के लिए भजने वाले, नंबर 3 जिज्ञासु भगवान को जानने की इच्छा से भजने वाले, नंबर 4 ज्ञानी भगवान को तत्व से जानकर स्वाभाविक ही प्रेम से भजने वाले राम भक्त हैं और चारों ही पुण्य आत्मा पाप रहित और उदार हैं। चहु चतुर कहु नाम आधारा, कहते हैं कैलाशपति। ज्ञानी प्रभु ही विशेष प्यारा, राम कथा सुनो पार्वती। चहु जुग चहु श्रुति नाम प्रभाऊ, कहते हैं कैलाशपति। कली विशेष नहीं आन उपाऊ, राम कथा सुनो पार्वती। चारों ही चतुर भक्तों को नाम का ही आधार है। इनमें ज्ञानी भक्त प्रभु को विशेष रूप से प्रिय है। यूं तो चारों युगों में और चारों ही वेदों में नाम का प्रभाव है, परंतु कलयुग में विशेष रूप से है। इसमें तो नाम को छोड़कर दूसरा कोई उपाय ही नहीं है। सकल कामनाहीन जय, राम भगति रसलीन। राम भगति रसलीन, नाम सुप्रेम पीयूष रद। तिनहु किए मन मीन, सियावरी राम जय जय राम। जो सब प्रकार की भोग और मोक्ष की भी कामनाओं से रहित और
श्री राम भक्ति के रस में लीन है। उन्होंने भी नाम के सुंदर प्रेम रूपी अमृत के सरोवर में अपने मन को मछली बना रखा है, अर्थात वे नाम रूपी सुधा का निरंतर आस्वादन करते रहते हैं, क्षण भर भी उससे अलग होना नहीं चाहते।